अर्ज किया है कि चुनाव जीतने के बाद संसद में जाकर जनता की आवाज उठाने का वादा था। वाह, मुलाहिजा फरमाइएगा। इरशाद इरशाद। हाँ, चुनाव जीतने के बाद संसद में जाकर जनता की आवाज उठाने का वादा था। बस तलवे चाटने को हम मजबूर इसलिए हुए क्योंकि मालिक की जेब में पैसा ज्यादा था। हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। खैर, एक छोटा सा डिस्क्लेमर दे दूं कि जो शेर अभी हमने पढ़ा है ये शेर अपने भारत के किसी नेता के लिए नहीं था भाई। अच्छा, इंडिया से बाहर के नेताओं के लिए ये शेर था। क्या है, हमारे यहाँ कुछ लोग दिमाग लगाने लगते हैं कि कहीं हमारे नेता के बारे में तो नहीं बोल रहा है। अच्छा, अरे इतना दिमाग अपना नेता चुनने में लगाए होते तो इतना जलील नहीं होना पड़ता। तो क्या हाल है? ठीक है भैया, स्वाभिमान के साथ समझौता नहीं का ढोल पीटने वाले भौकाली पार्टी के एक सदस्य का बीजेपी के साथ समझौता हो गया है। हे हरि राम कृष्ण जगन्नाथ प्रेमानंद, ये क्या हुआ? सुबह से हम उन लोगों को ढूंढ रहे हैं जो कह रहे थे कि हमारा नेता सीएम बनेगा। निर्दलीय में जो निशान मिलेगा मनीष भैया को वोट देंगे। अच्छा चलता हूं, दुआओं में याद रखना। पिछले एक महीने से अपने नेता के पीछे गला फाड़ फाड़ के चिल्लाए, हमारा नेता जिंदाबाद, हमारा नेता जिंदाबाद, हमारा नेता सीएम बनेगा। और नेताजी स्वाभिमान के साथ समझौता करने के लिए एक को बार नहीं सोचे। अरे जो इतना दिन नारा लगाए होते उनका ही थोड़ा इज्जत कर लिए होते यार। अरे आप बदलना चाहते थे बिहार को, आप तो खुद बदल गए। खैर, तो अभी तक तो आपको पता चल ही गया होगा कि मैं किसकी बात कर रहा हूँ। यस, मनीष कश्यप की, जिन्होंने पिछले कल बीजेपी ज्वाइन कर ली, ऐसा आपको बताया जा रहा होगा, बट ये सरासर झूठ है। मनीष कश्यप ने बीजेपी ज्वाइन नहीं की है। क्या बात कर रहे हैं? बल्कि मनोज तिवारी ने उनको बीजेपी ज्वाइन करवाई है। साले तू नहीं, अगर मनीष कश्यप के हाथ में होता बीजेपी ज्वाइन करना तो पिछले 2 महीने से हाथ पर चला रहे थे, कर लिए होते। बात तो सही है। और मनीष कश्यप को बीजेपी ज्वाइन करवाने के पीछे का जो मकसद है वो है डर। यस, बीजेपी का डर। तो डर क्या है? तो भैया बिहार के चंपारण से मनीष कश्यप ने ऐलान कर दिया था कि वो निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे लोकसभा का। और जब से उन्होंने ऐलान किया था तब से वो रैलियों पे रैलियों, रोड शो पे रोड शो ठोके जा रहे थे, जिसमें हजारों की संख्या में पब्लिक जमा हो रही थी। मनीष कश्यप लोगों से मिल रहे थे क्योंकि मनीष कश्यप से मिलना बहुत आसान था, क्योंकि वो कोई बहुत बड़े वीआईपी नेता नहीं थे, इसलिए वो जमीन पर रहते थे और जमीन पर किसी से भी मिलना आसान होता है। और धीरे धीरे ही सही, कहीं ना कहीं मनीष कश्यप अपने फेवर में माहौल बनाने में धीरे धीरे कामयाब हो रहे थे। जीत भले ही नहीं पाते, लेकिन एक तगड़ा माहौल अपने फेवर में बना लेते तो शायद आगे जाके उनको इसका फायदा भी होता। बस यही डर जो है बीजेपी को खाया जा रहा था। मैं ऑमलेट खाऊंगा, क्योंकि मनीष कश्यप की रैलियों में जो लोग आ रहे थे वो सारे के सारे बीजेपी के ही वोटर हैं। तो जाहिर सी बात है कि अगर मनीष कश्यप निर्दलीय चुनाव लड़ जाते तो बीजेपी का अच्छा खासा नुकसान कर सकते थे। और बीजेपी का नुकसान यानी कि इंडिया गठबंधन की बल्ले बल्ले। जाहिर सी बात है मनीष कश्यप किसका वोट काटेंगे? बीजेपी का ही काटेंगे, क्योंकि आरजेडी वाले तो इनको वोट देंगे नहीं। तो बीजेपी का वोट मनीष कश्यप के साथ बट जाता और आरजेडी के गठबंधन से जो कोई भी प्रत्याशी वहां होता वो जीत जाता। बस यही डर मनोज तिवारी को मनीष कश्यप के पास भेज दिया। उसके बाद दोनों के बीच में डीलिंग हुई है कि हमारा क्या फायदा, हमारा क्या नुकसान। तो सूत्रों के सुपुत्रों के हवाले से थोड़ा बहुत खबर निकल के ये आई है कि दोनों के बीच में शायद एमएलसी के टिकट के लिए डील डन हुआ है। मनीष कश्यप एमपी से एमएलसी, मतलब समझ रहे हो ना? इतना भी क्या गिरना था यार। अरे आप बदलना चाहते थे बिहार को, आप तो खुद बदल गए। देखो, इस डील में मनीष कश्यप का सिर्फ और सिर्फ नुकसान है, फायदा एक चवन्नी का नहीं है। क्योंकि अगर आप निर्दलीय लड़ते और हार भी जाते तो भी आपके पास एक पोस्ट तो कम से कम रहती पत्रकारिता वाली। बट अब जो आपने एक पार्टी ज्वाइन कर ली है तो जाहिर सी बात है अब आपके पत्रकारिता पर भी सवाल उठेंगे कि एक पार्टी का आदमी कैसे निष्पक्ष हो सकता है ना? यानी कि पत्रकारिता भी हाथ से गई और एमएलसी मतलब पता नहीं लोग देंगे भी या नहीं देंगे, क्योंकि चुनाव के वक्त वो लोग आपसे मुलाकात कर रहे हैं और आपसे बीजेपी ज्वाइन करवा रहे हैं। मतलब क्या है, अगर आप निर्दलीय नहीं खड़ा होते तो वो नहीं आते आपके पास, क्योंकि पहले नहीं आए हैं, आपने बहुत हाथ पर मारा है,
नहीं आए ना वो लोग, नहीं ज्वाइन करवाए ना वो लोग। आज क्यों आए हैं? क्योंकि उनको अपना नुकसान दिख रहा था कि भैया हमारी पार्टी के अब अच्छा खासा वोट काट देगा, तो वो लोग अपनी गरज पे आए हैं। कल को उनका उम्मीदवार जीत जाए या हार जाए, उसके बाद क्या पता बीजेपी आपसे मतलब रखे भी या ना रखे। क्योंकि मैं तो देख रहा हूं अभी तक ना बिहार बीजेपी ने ना राष्ट्रीय बीजेपी ने किसी ने भी कोई ऐलान नहीं किया है आपके नाम का, ना कोई फोटो वोटो शेयर किया है। तो वो लोग अपने फायदे के लिए आए हैं। जिस दिन आपसे मतलब निकल गया, निकाल के फेंक देंगे आपको, है ना। तो आपकी पत्रकारिता भी गई, जनता का विश्वास भी गया, और जो उन्होंने डील किया है वो तो पता नहीं रहेगा या जाएगा। साले मजाक बना के रखते। बताओ कहां बिहार का सीएम बनने की बातें चल रही थी और एक पार्टी का नौकर बन के रह गए। खैर चलो, पॉलिटिक्स है, बहुत कुछ होते जाते रहता है। सुनने में तो ये भी आ रहा है कि मनोज तिवारी अब अगले स्वाभिमानी के साथ बातचीत शुरू कर चुके हैं। एक और स्वाभिमानी इनके चपेट में आने वाले हैं। हाँ, पवन सिंह की ही बात कर रहा हूँ। पवन सिंह के साथ मनोज तिवारी की बातचीत शुरू हो गई है। पवन बाबू से बोला, अभी समझावता नहीं। अगर डील ठीक ठाक लगा तो फिर स्वाभिमान गया भाड़ में। और हाँ, ये डील डन होगा, अभी नहीं तो चुनाव के बाद होगा, बट होगा जरूर। अभी समझावता नहीं, ये हमारे लिए भगवान होगा। चाहे ये लोग कितना भी भावनात्मक बातें कर ले, पॉलिटिक्स में अक्सर ज्यादा ही भावनात्मक बातें की जाती हैं। हमारे गांव में कहा जाता है ना कि नेता का बात और घोड़ा का पाद बराबर है, ठीक है ना। कि पवन सिंह जी स्वाभिमान से समझौता नहीं करते, खुद पवन सिंह जी ने भी ये भी कहा है। नेता नेता होता है, वो कितना भी भावनात्मक बातें कर ले, भावनाओं में बहना नहीं चाहिए। उसको जहां से 2 रुपया फायदा देखेगा वो कल्टी मार लेगा। पवन सिंह कल को अगर बीजेपी में शामिल हो जाएंगे, आज कह रहे हैं ना स्वाभिमान के साथ कोई समझौता नहीं, कल को अगर बीजेपी में शामिल हो भी जाए तो कोई दूसरा कोई क्या उखाड़ लेगा? क्या कर लोगे? कुछ कर लोगे? बहाने बनाने के लिए उनके पास एक और पैतरा होगा, एक और बातें होंगी उनके पास कि हाँ जनता ने कहा तो हम हो गए शामिल, जनता सर्वोपरि है, यही कह देंगे, खत्म बात, गया स्वाभिमान तेल लेने। देखो मेरी बातें सुन के मुझे किसी राजनीतिक पार्टी से जोड़ने मत लग जाना। मैं यूपी का हूँ, बिहार का नहीं हूँ। कौनो जीते कौनो हारे, वहाँ मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। मैं जो वीडियो बनाता हूँ बस पैसे कमाने के लिए बनाता हूँ भाई, मैं नेता नहीं हूँ, मैं झूठ नहीं बोलता है। मेरा मात्र एक ही उद्देश्य है कि अपनी वीडियो से कुछ लोगों का एंटरटेनमेंट करा के 2 रुपया कमा के अपना पेट पालना, दैट्स इट, काम खत्म। ना मैं किसी नेता के फेवर में हूँ, ना मैं किसी नेता के विरोध में हूँ। नेता मतलब मैं एक ही बात जानता हूँ, चाहे वो किसी भी पार्टी का हो, झूठा का पेड़, उससे ज्यादा मेरे दिल में किसी भी नेता के लिए कोई इज्जत नहीं है, ठीक है। तो कुल मिला के बात यह है कि पवन सिंह भी बीजेपी में शामिल हो सकते हैं, और हो भी जाए तो भी मुझे कोई दिक्कत नहीं है, वो अजुआ हो जाए, क्या दिक्कत है। वैसे भोजपुरी इंडस्ट्री से एक साहब और है, उनके बारे में बात थोड़ा कम हो रहा है, गुंजन सिंह, वो भी बड़ा स्वाभिमानी है। आज तक उनकी कोशिश है बीजेपी में शामिल होने की, पूछा नहीं बीजेपी ने, वो अलग बात है, लेकिन स्वाभिमानी वो भी है। हार गए तो कोई पार्टी उनको नहीं पूछने वाली है, और जीत गए तो 1 महीने के अंदर में वो बीजेपी ज्वाइन करेंगे, देख लेना। मनीष कश्यप की पत्रकारिता का मैं आज भी रिस्पेक्ट करता हूं। मैं तो कई बार उनकी पत्रकारिता के सपोर्ट में पोस्ट भी कर चुका हूं, वीडियो भी बना चुका हूं। बहुत अच्छी पत्रकारिता करते हैं वो। सिंगर के रूप में पवन सिंह बहुत अच्छे सिंगर हैं मेरी नज़र में, गुंजन सिंह भी ठीक ठाक सिंगर है मेरी नज़र में। आप इन तीनों के बारे में क्या सोच रखते हैं वो आपकी सोच है, मैं मेरी सोच बता रहा हूँ। ये तीनों लोग अपने प्रोफेशन में मुझे पसंद है, नेतागिरी में बिल्कुल पसंद नहीं, ओके। बाकी फिर भी मेरी शुभकामना है तीनों लोगों को, खूब कामयाब हो, आगे बढ़े, और अगर जीत जाएं तो भाई जनता की परेशानियों को समझे बूझे, कार्य करें, अच्छा कार्य करें। 15 साल से नीतीश कुमार सीएम है, और कितने दिन चाहिए बिहार के विकास के लिए? 15-18 साल तक लालू यादव वहां पर राज कर चुके हैं। कितने दिन लगते हैं विकास करने के लिए किसी प्रदेश का? सिर्फ 6 सालों में आदित्यनाथ योगी ने जो भवंडर लाया यूपी में, जाके देखो कितना टाइम लगता है किसी प्रदेश का विकास के लिए। मतलब यार गाली देने का मन करता है यार, सत्ता के लिए इंसानियत भूल गए सब, भेड़ बकरी की तरह ट्रेन में भर के जा रहे हैं। थोड़ी भी सहानुभूति नहीं है अपने ही राज्य के नागरिकों के साथ, इत्तू सा भी नहीं है। बस सत्ता के लिए चट्टे से इधर पट्टे से उधर, जनता जाए भाड़ में। एक जगह रहो, कहीं भी रहो, एनडीए में रहो, यूपीए में रहो, सॉरी उसका नाम बदल गया, इंडिया हो गया ना, कहीं भी रहो कोई दिक्कत नहीं है, बट एक जगह तो रहो ताकि जो काम शुरू हुए हैं वो तो फाइनल हो जाए। आप बीजेपी के साथ जाओगे, वो कोई प्रोजेक्ट शुरू कराएंगे कि हाँ ये काम होना है, अब काम शुरू हो जाएगा, आप पलटी मार लोगे, दूसरी सरकार आ जाएगी, नहीं ये तो उनका काम है, बंद करो, अपना दूसरा हम शुरू करेंगे। फिर उनका अपना दूसरा एक प्रोजेक्ट शुरू होगा, फिर आप पलटी मार के उधर चले जाओगे, फिर वो बोलेगा नहीं ये तो उनका है, छोड़ो हम अपना दूसरा शुरू करेंगे। बस इसी में तेल बेच रहे हैं सब लोग। तुम्हारे 2 कौड़ी के सत्ता के चक्कर में कितने लोग पीस रहे हैं पता है?
आजकल की जो बिहार से आने जाने वाली ट्रेनें हैं ना, उन्हीं ट्रेन के चालू बोगी में ना इन सारे नेताओं को भर के 4 दिन के लिए बंद कर देना चाहिए। तब समझ में आएगा इन लोगों को कि एक आम आदमी कैसे सफ़र कर रहा है। खैर, हम रियली सॉरी, ज़्यादा बोल गया मैं। बट जब नहीं देखा जाता है ना तो भाई गुस्सा आता है, फिर निकल जाती है बातें मुंह से। मुझे किसी पार्टी विशेष से कोई तकलीफ नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ना मैं किसी पार्टी का आदमी हूँ। बाकी वीडियो पसंद आया तो लाइक कर देना, पसंद नहीं आया तो डिसलाइक भी कर सकते हो। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।